नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट कंपनी जिसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। देखिए रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप करीबन 20,600 करोड़ के आसपास है। देखिए 20,600 करोड़ कुछ ज़्यादा अमाउंट्स नहीं है, ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप नहीं है। बेसिकली देखा है तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो कंपनीज के ऊपर सेमी स्मॉल कंपनी बोल सकते हैं आप। कंपनीज के ऊपर सबसे जो वीकनेस पॉइंट मुझे देखने को मिला, जिसके कारण कंपनी के ऊपर लगातार एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, वो है कंपनी का वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कंपनी का बहुत ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी की मैनेजमेंट जो गलती किया, उस गलती के कारण कंपनी के ऊपर एक बड़ा फॉल देखने को मिले। अभी मैनेजमेंट खुद बता रहा है कि खुद के जो सेगमेंट है, खुद के सेगमेंट मतलब देखिए दो तरीके से सेगमेंट होते हैं, एक प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं और एक मतलब लोएस्ट बजट का प्रोडक्ट होते हैं। तो कंपनी इतने दिनों से प्रीमियम प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दिया था, लोएस्ट बजट का प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और इंडिया में मिडिल क्लास व्यक्ति ज़्यादा है, तो वो क्या प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं, वो लोएस्ट बजट के प्रोडक्ट ही खरीदारी करेंगे। तो जिसलिए कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो दिन के दिन कम होता चला जा रहे थे और उसके चलते कंपनी के ऊपर एक शेयर को भी एक फॉल देखने को मिला। और मैनेजमेंट ये भी बता चुके हैं तो 2025 के अंदर अंदर वो फिर से इस मार्केट को कैप्चर करेंगे और वो भी प्रीमियम और लोएस्ट बजट दोनों को आगे लेके जाएंगे। दोनों प्रोडक्ट के ऊपर वो ध्यान देंगे, दोनों प्रोडक्ट के ऊपर वो काम करेंगे। तो बेसिकली मुझे लगता है कि कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी खत्म हो चुके हैं, उसके लिए बता दूं खत्म नहीं हुआ। कंपनी अच्छा खासा कंपनी मुझे तो देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूं तो डेप्थ एकदम ना के बराबर है, इनकम भी जबरदस्त है, आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। इस बार कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा खासा आने का चांसेस है, क्योंकि खुद ही देख सकते हैं कंपनी का जो मार्च का डेटा है साल भर में, जो पिछले साल में टोटल सेल्स था 2,780 करोड़, इस बार वो 2,900 करोड़ के आसपास देखने को मिले। अभी कंपनी के एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 150 करोड़ से 200 करोड़ तक जर्नी देखने को मिला। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो पॉजिटिवली यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले है। अभी कंपनी के ऊपर सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ और रिटर्न ऑफ परसेंटेज ऑफ रिटर्न सब कुछ देखेंगे तो आपको नेगेटिव दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, लास्ट 3 सालों में कंपनी के ऊपर कुछ खास ग्रोथ नहीं हुआ और इसी कारण के वजह से शेयर में एक बिग फॉल देखने को मिले। तो अभी क्या इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग गया इस कारण की वजह से? बिल्कुल नहीं। आप खुद ही देख सकते हैं एफआईएस के पास पहले जितना होल्डिंग था आज भी उतना होल्डिंग है। बीच में होल्डिंग कम हो गया था, उसको फिर से रिकवरी करके होल्डिंग को बढ़ा दिया। अब डीएस के पास होल्डिंग जो है वो 7%, 7.5% पहले होल्डिंग था, आज वो बढ़ के 9.5% हो चुके हैं। और तीसरी बात, पब्लिक के पास जितना होल्डिंग था वो छोटे मोटे क्वांटिटी पब्लिक ने बेचा और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला। तो सारे पॉइंट्स को सामने रखते हुए एक ही बात कहूँगा, कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ने का पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी इसके ऊपर क्या बना, शोल्डर कम हेड कम 2 बार 3 बार शोल्डर बना। और मुझे लग रहा था यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, मगर उससे पहले ही कंपनी के ऊपर बिग फॉल हो चुके हैं। तो बिग फॉल होने के बाद, एक करेक्शन होने के बाद कंपनी नीचे भी आए और नीचे आने के बाद कंपनी ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और जिस तरीके से 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करके नीचे आया, और यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है, कंपनी और भी नीचे जाने का चांसेस रहेगा। अगर यहाँ से करेक्शन हुआ तो नेक्स्ट सपोर्ट तक जाने का चांसेस रहेगा, वो सपोर्ट है 750 रुपीज़। देखिए यहाँ पे मैं कोई आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि इस लेवल तक आएगा तो फॉल हो जाएगा आप माल बेच दिए, आप बिल्कुल मत करिए। मैं आपको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। आपको अगर बाय सेल करना है तो आप आपके हिसाब से करिए, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि रिसर्च हर जगह से लीजिए, स्टडी हर जगह से करिए और ओपिनियन खुद के ऊपर रखिए। क्योंकि हर किसी के बात सही नहीं होगा। मेरे बात भी आपको सही शायद लग रहा होगा, जब अब आप मेरे बात सुनकर काम करेंगे और लॉसेस होगा तब आपको लगेगा ना बेकार है मेरे बात। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सीखने के लिए सारी चीज़ों को यूज़ करिए और काम करना है तो आपके हिसाब से करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो काम करना है तो सारी चीज़ों को समझ कर काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। देखिए आईडीबीआई बैंक के बारे में बात करूँ तो कंपनी का फाइनली क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो किस तरीके से रिजल्ट हुआ वो देखना बहुत जरूरी है। देखिए कंपनी का सेल्स तो मतलब रेवेन्यूज तो ठीक ठाक है, कंपनी इंटरेस्ट भी ठीक ठाक पेमेंट किया, एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा और नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है, जो फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है
उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के फाइनेंशियल प्रॉफिट इस बार 1000 करोड़ से कंपनी 1100 करोड़ 1130 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब इस सालों में जो 4 क्वार्टर गया, इस चारों क्वार्टर में कंपनी बीच में सेकेंड क्वार्टर में जिस तरीके से फाइनेंशियल प्रॉफिट किए थे, इस बार वो प्रॉफिट कम हो गया। तो क्या नेट प्रॉफिट कम हो गया? बिल्कुल नहीं। नेट प्रॉफिट कम क्यों नहीं हुआ वो समझ लेते हैं। देखिए, जिस टाइम कंपनी ने ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉफिट किए थे, उस साल मतलब उस क्वार्टर में ही सबसे ज़्यादा कंपनी ने क्या किया, टैक्सेस को पेमेंट किया। और टैक्स ज़्यादा पेमेंट करने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो बढ़ता हुआ देखने को मिला है यहाँ पे, अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन में देखने को मिला। अभी एक चीज़ों का आपको जरूर यहाँ पे दिखाऊंगा, जो पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए, कंपनी के मैं फाइनेंशियल रिजल्ट के डेटा अपडेट आपके सामने लेके आया हूँ। अब ध्यान से इस चीज़ को देखना, कंपनी का जो प्रोविजन है, कंपनी का नेट जो प्रोविजन है, इस बार बहुत हद तक कंपनी काम कर चुके हैं। पिछले साल में था 980 के आसपास, और इस बार सिर्फ 113 करोड़ के आसपास बना है। और पिछले क्वार्टर्स में साथ था सिर्फ 319 करोड़ के आसपास। तो बेसिकली कंपनी का जो प्रोविजन है बहुत हद तक कम हुआ। कंपनी का अगर एनपीए के बारे में बात करूँ तो नेट परसेंटेज ऑफ एनपीए का जो मार्जिन है वो अगर देखेंगे तो परसेंटेज वाइज अगर एनपीए को देखेंगे तो कंपनी का पिछले साल में था 0.92% और इस बार बन चुके 0.34%, जो पिछले क्वार्टर में भी 0.34% था। तो सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक बेस्ट तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस किया। अभी रिटेल बैंकिंग के बारे में बात करें तो रिटेल बैंकिंग में आप देखेंगे तो कंपनी की जो रिटेल बैंकिंग है वहाँ पे भी कंपनी का अच्छा खासा पैसा मिला। 6,880 करोड़ के आसपास टोटल पैसा मिला था पिछले सालों में। इस बार वो बढ़ के 7,900 करोड़ हो चुके हैं, जो पिछले क्वार्टर्स को भी कंपनी बीट कर पाए। तो सारे जगह पे पॉजिटिव होने के कारण शेयर में एक जंप होना चाहिए था, अगर मार्केट में प्रेशराइज है जिसके चलते शेयर में भी एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो फिलहाल के लिए मेरा जो ट्रेड है उस ट्रेड के हिसाब से मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न जो क्रिएट हुआ कफ विद हैंड पैटर्न्स का, तो उसके ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद ऊपर गया। तो इस टारगेट अचीव होने से पहले ही करेक्शन होने के बाद वो फिर से यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं। बाकी कब करेगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर जब तक मुझे टारगेट ना मिले तब तक मैं इंतजार जरूर करूंगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, आप किस तरीके से काम करते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है इजी टी प्लानर। देखिए, इजी टी प्लानर के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक छोटा सा कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर मेरा बाई ऑब्वियसली एक जगह पे है, वहां से दिखाई तो मेरा लॉसेस चल रहा है। तो कितना लॉसेस चल रहा है, किस तरीके से लॉसेस चल रहा है, वो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ था। एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, इस जगह पे अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूँ तो और भी क्लियर हो जाएगा। चलो मैं एक बार इस चार्ट को ओपन कर लेता हूँ तो और भी आपको डेटा क्लियर हो जाएगा। वो दूसरा वाला चार्ट था, सेकेंड टाइम का चार्ट था। चलो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ सारी चीज़ों को। तो देखिए, यहाँ पे जो कंपनी का चार्ट पैटर्न ओपन हुआ है वहाँ पे एक पैटर्न बना। वो पैटर्न किस तरीके से बना, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। यहाँ पे देखिए कफ विद हैंड पैटर्न बना। तो पहले क्या बना, यहाँ पे सॉरी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गया, जब रिटेस्ट किया इस लेवल में आया तब मैंने एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद देखिए करेक्शन हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे करके रिकवरी भी किया। अभी रिकवरी होने के बाद भी जो लेवल में मेरा एंट्री है उस लेवल तक पहुंचा नहीं, तो छोटे मोटे यहाँ पे लॉसेस चल रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा कंपनी के ऊपर जब भी कोई ट्रेड लेता हूँ तो कोई ना कोई पैटर्न्स को ढूंढ कर ही लेता हूँ, और उसके ऊपर तब तक बने रहता हूँ जब तक वो पैटर्न मुझे प्रॉफिट ना दे। तो अभी कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है जिसके कारण मुझे लगता है कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाउंस बैक कर सकते हैं। वो अपडेट क्या है, देखिए, ईजीटी प्लानर ओपन्स फ्रेंचाइजी स्टोर्स इन अमृतसर। देखिए, पिछले बार भी एक फ्रेंचाइजी स्टोर्स आपको मैं आपके साथ डिस्कशन किया था, कंपनी ओपन किए थे। इस बार भी एक फ्रेंचाइजी स्टोर्स कंपनी ने ओपन किया, जिसके चलते कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी क्या राय है इस ईजीटी प्लानर के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि ईजीटी प्लानर कोई बेकार कंपनी है। मुझे इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी के हर दिशा से देखा जाए तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट भी इस बार भी साल भर के जो रिजल्ट है वो भी अच्छा खासा आने का चांसेस है, क्योंकि 430 करोड़ से 460 करोड़ के आसपास सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखा, जिसके चलते है कंपनी 147 करोड़ से 167 करोड़ तक प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। नेट प्रॉफिट बेस्ट तरीके से यहाँ पे देखने को मिला है। मुझे लगता है एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे दिखाने वाला है। तो बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। और बाकी आपकी क्या ओपिनियन है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। और मैं एक ही बात कहूँगा, एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको बेस्ट तरीके से रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कंपनीज के ऊपर
जो सिचुएशन है वो सिचुएशन मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अब इस वीडियो के लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है भारत डायनामिक लिमिटेड। देखिए भारत डायनामिक लिमिटेड के ऊपर बहुत बड़ा एक अपडेट है, जिसके बारे में बात करूँ तो बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट पाने का। वो गुड अपडेट क्या है? कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेट एक्शन, मतलब कंपनी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया 24 मई। कंपनी एक के बदले आपको 2 शेयर देने वाला है। तो स्प्लिट पाने के लिए तो आपको जरूर इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना होगा, उसके बाद काम करिए। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरे कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है और मेरा कोई भी पेड वर्जन नहीं है। मैं हमेशा सारी चीज़ों को आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ अगर काम करना है तो सारी चीज़ों को सोच कर समझ कर काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।